से मुझे और एक प्रश्न याद आ रहा है जो जनरली अगेन हमारे यूथ हमसे पूछते हैं जब वो आते हैं करियर के लिए या जॉब में जब वो है, उन्हें लाइफ का एक क्लियर पर्पस नहीं समझ आता। उन्हें लगता है कि शुरू तो ये कर दिया, जैसे कई बार लोग बोलते हैं मुझे इंजीनियर बनना नहीं था, मुझे काम में मजा नहीं आ रहा है, या जो भी कार्य कर रहे हैं तो वो लाइफ का पर्पस ढूंढने की कोशिश करते हैं या किस चीज में उन्हें मजा आ रहा है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि वो कौन सा ऐसा वक्त था या कौन सा समय था जब आपको लगा कि अब मुझे आध्यात्म के रास्ते में जाना है, अब मुझे भक्ति मार्ग के रास्ते में आगे जाना है, और वो कैसे आज के यूथ को भी वो क्लैरिटी मिले या उन्हें वो समझ आ जाए कि हाँ अब मेरे लिए जो भी है, जिसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर या जो भी उनके फील्ड है, वो कैसे अपने मार्ग में आगे बढ़े। जैसे आपने मेरे बारे में पूछा कि मैं कहाँ से मैंने अपनी शुरुआत करी आध्यात्मिक जीवन की, तो मेरा तो जीवन ही शुरुआत से आध्यात्मिक है। जैसा मैंने पहले भी बोला आपको कि मैं मेरे माता पिता से मेरे संस्कार शुरू हुआ है, और मेरे ऊपर तो मेरे पिताश्री की बहुत कृपा है, बाबूजी की, जो मेरे बाबूजी हैं। उनका ही मन था कि मतलब अच्छी कथावाचक बनो, तो बचपन से ही मुझे उन्होंने संस्कार जो डाले, तो मैं इस लाइन में फिर मेरी पढ़ाई भी सारी मैंने संस्कृत व्याकरण से आचार्य AA किया, संगीत से शास्त्रीय संगीत से विशारद भी किया। उसके अलावा फिर मेरा एक ये मतलब मैं अपने आनंद के लिए भी करता हूँ, तो मुझे लिखने का, गाने का, पढ़ने का, और इसमें मेरी रुचि है कि नहीं इसको और हम लोग कैसे परिष्कृत कर सकते हैं, उसके लिए मैं श्रम करना चाहता हूँ, करता भी हूँ, कोशिश है, और उससे मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ और ना होना चाहिए। तो मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। रही बात आज की युवा पीढ़ी के लिए कि जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो साइंटिस्ट है, जो चाहता है कि मैं ये करूँ, कुछ भी करिए, बहुत अच्छी बात है, हर व्यक्ति की विचारधारा है, लेकिन उसके साथ संस्कारी जरूरी है। आप अध्यात्म से जुड़े रहिए, आपके मन में भावुकता और भक्ति होनी चाहिए। लोग पूछते हैं मंदिर क्यों जाना चाहिए, सूर्य नमस्कार क्यों करना चाहिए, तुलसी जी को जल क्यों देना चाहिए, शिव जी पर जल क्यों चढ़ाना चाहिए। पुराने लोग तो करते आ रहे हैं, हम लोग क्यों करें, इसके पीछे क्या है? अगर आप मुझे भी बता सके कि हम सूर्य देव को जल क्यों चढ़ाते हैं, तुलसी जी को जल क्यों चढ़ाते हैं, तो आई थिंक इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्नों को आंसर मिल जाएगा उन्हें। देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा आपसे कि हम लोग सनातन धर्म में है, हमारे यहाँ हर ज्ञान के पीछे एक विज्ञान है। अधिक बार फटे कपड़े पहन रहे हैं, आज देखिए आप, एक जमाना ऐसा चल रहा है कि जींस देखो नीचे से फटी है। हमारे बहुत सारे भाई लोग आते हैं, हमें लगता है फटी पैंट पहन रखी, वो बोलता फैशन है दी, तो कोई लॉजिक है? कोई है? बस फैशन के नाम बस चल रहा है, उसको हम स्वीकार, और बड़े अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से मतलब रहता है। लोग बोलते हैं मुझे यहाँ से हवा आती है, ऐसे धोती पहनो ना, चारों ओर से हवा मिलेंगे। चलो मान लिया लॉजिकली आप उसमें आंसर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम बताते हैं, आप सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, आप केवल 15 दिन लेकर के देखिए, आपको अनुभव होगा कि आपकी नेगेटिविटी खत्म हो रही है अपने आप ही। क्योंकि सूर्य जो है ना, उनकी जो किरणें पड़ रही हैं, जो रश्मियां आपके ऊपर पड़ रही हैं, वो आपकी नकारात्मक विचारों को नष्ट करती हैं। आप तुलसी जी का, हाँ, ये इसके पीछे लॉजिक है, वो आपके नकारात्मक विचारों को नष्ट करिए। आप भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर के आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्ते प्रणाम करके आप 7 परिक्रमा कर लीजिए। आपको लगेगा आपका मतलब जो शोक है, जो आप जो ओवर थिंकिंग में है, जो डिप्रेशन में, उनके लिए तो बहुत बड़ा लाभ है उससे। क्या इसके पीछे ये भी है कि हमने दिन की शुरुआत पे ही कुछ अच्छा पॉजिटिव करके किया? ये तो हम मान ही रहे हैं, ये तो हम मान ही रहे हैं परंपरा से। ये तो उन लोगों को बात समझ में आ जाती है जो ज्यादा लॉजिक में नहीं पढ़ते। मैं उनके लिए आंसर दे रहा हूँ जो लोग ज्यादा लॉजिक खोज रहे हैं कि भाई उसमें से क्या मिल रहा है ऐसा। एक तो हमें प्रकाश को प्रणाम करना चाहिए, प्रकाश हुआ है हमारे जीवन में, प्रकाश हो, हमारे दिन की शुरुआत हुई तो हमें प्रणाम करना चाहिए। एक ये कि भाई भगवान सूर्य साक्षात देव है, हमें प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन जो उसका लॉजिकली आंसर है, हमारी नेगेटिविटी को जो खत्म करता है और हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार उनको नष्ट करते हैं भगवान सूर्य, इसलिए उनको जल के माध्यम से हमारी भावना उन तक अर्पित करते हैं। उनको प्रणाम करके हम पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और वो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। तो इसका लॉजिकली आंसर है, आप तुलसी जी को जल दीजिए। आप तुलसी का स्पर्श करेंगे, स्पर्श करते ही आपको लगेगा जैसे करंट लग रहा है। अच्छा, अंदर आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ये अनुभव की बात है, तो लोग प्रॉपर करते हैं इन कामों को, नियम से करते हैं। आप तुलसी जी की परिक्रमा लगाइए, जल दीजिए, आपको लगेगा कि उसके अंदर एक अलग एनर्जी है जो आपको एक पवित्रता की ओर ले जा रही है, और वो आपके अंदर कुछ सिर्फ विचार नहीं आने देंगे। जरा सा भी आपके अंदर संस्कार है तो, जैसे हम लोग मंदिरों में भी जाते हैं, लोग पूछते हैं ये मंदिर में जो घंटी होती है,
इसके पीछे क्या लॉजिक है कि भगवान खड़े हैं, हम लोग इनकी आरती उतारते हैं तो ये करते आ रहे हैं लोग, हम भी इनको देख देख कर ही रहे हैं। लोग आजकल के बच्चे पूछते हैं, मेरे सामने बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बोले अब महाराज आप बोलते सब जगह भगवान है तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, ये लोग बोलते हैं। हम तो अपने दिल में भगवान को मान लेते हैं। मैं उनको बोलता हूँ सब जगह पानी है, क्या अपने अंदर के पानी से अपनी प्यास बुझा लोगे? सब जगह हवा है, यहाँ पे हवा नहीं है, लेकिन अब एयर कंडीशन ना हो तो आप रह पाओगे? सब जगह प्रकाश है, चारों तरफ हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन आप किसी घुप अंधेरे के अंदर बैठ गए हो तो आप कैसे रह पाओगे उसके अंदर? उसके लिए आपको वहां से निकलना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, एक उदाहरण मैं ये भी देता हूँ, आप गाड़ी चला रहे हैं, टायर पंचर हो गए, हवा निकल गई, तो आपको प्रॉपर जगह जाना पड़ेगा उसमें हवा भरवाने के लिए। उसका जो केंद्र बना हुआ है, आपको कहीं से कहीं तक भी जाना है, अगर मुझे भी दिल्ली जाना है तो मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, उसका एक प्रॉपर एक स्थान है। उसी प्रकार भगवान सब जगह है, लेकिन हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके वेद मंत्रों से उनको स्थापित किया कि यहाँ भगवान है। उनको स्थापित करके जब आप मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर जब आप घंटी भी बजाते हैं, तो एक तो ये कि भाई आपकी जो घंटी आपने बजाई उसकी आवाज भगवान तक गई। दूसरा इसके पीछे लॉजिक भी है कि आप घंटी बजाइए अपनी खोपड़ी पर घंटी, आप देखेंगे आपकी डिप्रेशन बाहर होगा खोपड़ी का। आप भगवान को, हाँ वाइब्रेशन से आप भगवान को साष्टांग प्रणाम करिए अपने आप। ये प्रणाम है हमारा, हम प्रणाम कर रहे हैं अलग विषय, लेकिन जब हम साष्टांग प्रणाम करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, इससे हमारा शरीर भी लचीला रहता है। हम परिक्रमा करते हैं, तो हमारे अंदर पवित्रता का संचार करती है। हर चीज के पीछे लॉजिक है। यानी भगवान शंकर पे भी आप जलाभिषेक करिए। आप श्रावण का महीना आता है, लोग करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, घी से अभिषेक करते हैं। हर का अपने एक अलग प्रभाव है, हर का। और मेन बात है कि हर चीज के पीछे लॉजिक है। सूर्य नमस्कार के पीछे लॉजिक है, जैसे मैंने बताया, तुलसी जी के पीछे लॉजिक है, घंटी बजाने के पीछे लॉजिक है, प्रणाम करने के पीछे लॉजिक है, दर्शन के पीछे लॉजिक है। अच्छा, आप भगवान का दर्शन करिए, वो अंदर आपके अंदर प्रेम प्रकट करेंगे, एक संचार जिसको हम कहते हैं भाव, वो दर्शन से ही प्रकट होगा। तो उसके लिए लोग वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, कहीं पे भी दर्शन करते हैं। तो जब ये बातें समझ में आने लगती तो फिर आज का यूथ लॉजिक नहीं पूछता, तो उसको सिर्फ प्यार हो जाता है, पर नहीं उसमें कुछ है। जैसे हमें भी लोग बोलते बोले कथाओं में 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, क्या मिला क्या नहीं मिला, और कुछ तो मिल जाता है। एक शब्द ही तो है, हम शब्द से बहुत कुछ दे सकते हैं। बिल्कुल। महाराज जी, मुझे और एक प्रश्न था कि हम जब जीवन साथी का चयन कर रहे हैं, और काफी लोग जो ये देख रहे हैं, जब वो जीवन साथी का चयन कर रहे हैं, क्या आपके हिसाब से वो 2 या 3 सबसे विशेष चीज है जो उन्हें ध्यान रखना चाहिए? आजकल जैसे कई लोग बोलते हैं कि मुझे एजुकेशन चाहिए, मुझे एज एक फैक्टर है, या वो मैच्योर्ड होना चाहिए, सबके अपने अपने हैं। आपके हिसाब से या शास्त्र के हिसाब से कौन से 2 या 3 ऐसे हैं जो उन्हें ध्यान में रखना ही चाहिए, और उसको देखते हुए वो अपने पार्टनर को चूज कर सकते हैं? असल में आज के हिसाब से भी बताऊं मैं, और शास्त्र के हिसाब से भी बताऊं। शास्त्र का भी हिसाब और आज का भी हिसाब हो। जैसे आज के टाइम में एजुकेशन बहुत जरूरी है, तो एक वो पक्ष है कि जो भी आप चूज कर रहे हैं वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, या पढ़ी लिखी है कि नहीं, दोनों ही बात है। और उसके साथ जो शास्त्र की बात है, एक जो एज की बात है वो भी बहुत कंपलसरी है, वो सब मैच करके हम लोग बात करते हैं आगे। लेकिन जो शास्त्र की बात है, आप जो भी ढूंढ रहे हैं अथवा जो भी ढूंढ रही हैं, तो आज के विषय में मैं उसमें 3 चीजें खोजता हूँ, और 3 स खोजता हूँ उसमें मैं। सहज, सरल और शांत। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो सहज भी होना चाहिए, मतलब आजकल की बात है वो नखरा नहीं। जबकि ये बातें हम लोग शादी से पहले मीटिंग भी करते हैं, तब बातें कुछ और होती है, और मतलब आफ्टर मैरिज कुछ और हो जाता है। ऐसी चीज भी सामने आती हैं, तो वो खूब दिखता भी है, मैं बोलता भी हूँ। लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि सहज, मतलब जितने सहज आप देख सकते हैं। एक तो सहज, दूसरा पक्ष सरल भी दिखना चाहिए, और तीसरा शांत भी। हम लोग आज के टाइम में क्या, जो ज्यादा बोलचाल करता है, ज्यादा बोलता चलता है, तो हम लोग समझते नहीं बहुत ज्यादा होशियार है, अंदर से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको इतना सारा ज्ञान है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन्हें सचमुच में जो पढ़े लिखे बंदे होते हैं, उनकी जीवन शैली कुछ अलग होती है। वो ज्यादा इधर उधर करना बोलते हैं ना, कुछ करते हैं, टाइम ही नहीं होता उनके पास इतना, ना ज्यादा उसमें वो एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो सहज, सरल और शांत, तो मेरा मानना ऐसा है कि इन 3 पॉइंटों को आप देखिए,
और उसके साथ फिर अपना जैसे आपका निर्णय, आपका मन जो कहता है, आपके परिवार के लोग जो कहते हैं बड़े, उनके साथ फिर बात करके आगे बढ़िए। तो ये 3 स का ध्यान रखना है, सहज, शांत और सरल। जी बिल्कुल। आई थिंक आपने एकदम शॉर्ट में सबसे बेस्ट चीज बता दी है। तो जो भी अपने लाइफ पार्टनर्स के लिए ढूंढ रहे हैं, उन्हें चिंतन करें कि कौन किससे शादी करना है। ये 3 बातों को आप ध्यान में रख के फिर आपको जो भी सही लगता है आप अपने पार्टनर को चूज कर सकते हैं। महाराज जी, नेक्स्ट प्रश्न